कभी सोचा है कि क्या होता है जब सारे देवता भी किसी की मदद करने से मुंह फेर लें और एक राजा मौत के मुंह में बिल्कुल अकेला खड़ा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी देवी की कहानी जो असंभव से जन्मी थी, और एक ऐसे राजा की जिसने अपनी भक्ति से कह सकते हैं कि नियति को भी झुका दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े संकट से। भारत के महानतम राजाओं में से एक राजा विक्रमादित्य एक प्रेतवादित कुएं में बुरी तरह फंस गए हैं। और वो अकेले नहीं हैं, उन्हें घेर रखा है एक दो नहीं बल्कि पूरी 1200 आत्माओं ने। हालत इतनी खराब है कि उनके अपने देवता भी उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका अंत अब निश्चित है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब राजा अपनी आखिरी उम्मीद के साथ एक पुकार लगाते हैं, एक ऐसी पुकार जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। पर सवाल तो यही है कि जब देवता भी साथ छोड़ दें, तो फिर एक बेबस राजा की मदद करने आएगा कौन? अब इस सवाल का जवाब ना उस राजा की पुकार में नहीं, बल्कि एक देवी के जन्म की कहानी में छिपा है। ये समझने के लिए कि राजा को आखिर बचाया किसने, हमें पहले ये जानना होगा कि मेलडी माता का जन्म क्यों और कैसे हुआ। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी नियम या बंधन को नहीं मानती। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसी प्रॉब्लम से जिसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। अमरुआ नाम का एक राक्षस था। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, और वो जा छिपा एक मरी हुई गाय के कंकाल में। सोचिए, एक ऐसी अपवित्र जगह जहां कोई भी देवी देवता कदम भी नहीं रख सकते थे। जब सारे नियम, सारी शक्तियां फेल हो गईं, तब देवियों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी ही मैल से एक नई शक्ति को जन्म दिया, और यही थी मेलडी माता, जिनका जन्म ही उन सीमाओं को तोड़ने के लिए हुआ था जहां दूसरे आकर रुक जाते हैं। वो बिना एक पल सोचे उस अशुद्ध जगह में गईं और उस राक्षस का अंत करके ब्रह्मांड को बचाया। पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। उस राक्षस को मारने के बाद उनकी शक्ति की कई और परीक्षाएं हुईं, और हर परीक्षा के बाद वो घमंडियों के लिए काल और भक्तों के लिए एक मजबूत ढाल बनती गईं। और यहीं पर हमें उनके दो रूप देखने को मिलते हैं जो उनकी शक्ति का असली सार है। एक तरफ उनका शांत और दिव्य स्वरूप है, जिसमें वो भक्तों पर कृपा करती हैं, उन्हें वरदान देती हैं। तो दूसरी तरफ है उनका भयावह मस्साणी स्वरूप, जो शमशान में निवास करती हैं, जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और अपनी मदद की कीमत भी वसूलती हैं। ये दिखाता है कि न्याय हमेशा प्यार से नहीं होता, कभी-कभी उसे कठोर और डरावना भी होना पड़ता है। और उनकी शक्ति के किस्से तो देखिए। उन्होंने कामाख्या के बड़े-बड़े तांत्रिकों को हराया, राजा हेमराज जैसे घमंडी शासकों का घमंड मिट्टी में मिला दिया, और राजा भीमसिंह जैसे सच्चे भक्तों की झोली भी भर दी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अहंकार का तो नाश होगा और श्रद्धा की हमेशा रक्षा होगी। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस कुएं में फंसे राजा विक्रमादित्य के पास। जब राजा ने मदद के लिए पुकारा ना, तो उनकी आवाज किसी और ने नहीं बल्कि मसानी मेलडी ने सुनी। उन्होंने राजा को बचा तो लिया, लेकिन इस बचाव की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत थी। राजा के बचते ही देवी ने अपनी पहचान बताई और साथ ही अपनी कीमत भी। उन्होंने कहा, मैं मसानी मेलडी हूं और मुझे तुम्हारे कलेजे का भोग चाहिए। लेकिन ये मांग तुरंत पूरी नहीं करनी थी। नहीं, देवी ने राजा को पूरा 1 साल दिया और कहा कि वो गढ़रुखिया शमशान में आकर अपना वचन निभाएं। और आपको पता है, उस महान राजा ने एक पल भी नहीं सोचा और ये भयानक प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। पूरा 1 साल बीत गया। अब राजा विक्रमादित्य के लिए अपनी बात रखने का, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ गया था। ये उनकी भक्ति, उनके साहस और उनके वचन की, कह सकते हैं, अंतिम परीक्षा थी। सोचिए, वो रात कैसी रही होगी। राजा शमशान की ओर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें 4 खतरनाक जोगिनियों ने रोक लिया। लेकिन राजा डरे नहीं, उन्होंने सिर्फ मां मेलडी का नाम लिया और वो चारों जोगिनियां पत्थर की बन गई। और जब वो शमशान पहुंचे तो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना वादा निभाया, अपना कलेजा निकालकर देवी को अर्पित कर दिया। उनकी ऐसी अटूट भक्ति देखकर देवी ने वो भोग स्वीकार किया और राजा को फिर से जीवन दे दिया। और बस इसी एक परम बलिदान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा अपनी परीक्षा में पास हो चुके थे और अब उन्हें उनकी भक्ति का ऐसा पुरस्कार मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वो बलिदान उज्जैन के लिए एक नया सवेरा लेकर आया।
माँ मेल्डी खुद उस राज्य की रक्षक बनकर वहां बस गईं, यहां तक कि महल में उनके कुमकुम भरे पैलों के निशान भी मिले, इस बात के सबूत के तौर पर। उन्होंने सिर्फ राजा की पत्थर बन चुकी रानी को ही दोबारा जिंदा नहीं किया, बल्कि राजा को ऐसी ऐसी दुर्लभ शक्तियां और ज्ञान दिया कि उज्जैन अजय बन गया। और इन्हीं वरदानों और देवी के संरक्षण के दम पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपना साम्राज्य इतना फैलाया कि वो इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक चक्रवर्ती सम्राट बने। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? शायद यही कि असली शक्ति घमंड दिखाने के लिए नहीं होती, वो न्याय करने के लिए होती है। और सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, कभी कभी वो सबसे बड़े बलिदान की भी मांग कर सकती है, जैसा राजा विक्रमादित्य ने हमें दिखाया। ये कहानी वाकई हमें साहस, विश्वास और त्याग के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है।